बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एयर फ्रायर में चिकन ड्रमस्टिक एयर फ्राई करेंगे। जिस तरह हम चिकन को कढ़ाई में फ्राई करते हैं और वो जूसी बनता है, इसी तरह हम एयर फ्रायर में भी लेग पीसेस को जूसी और क्रिस्पी तैयार करेंगे। चिकन जूसी कैसे बनेगा, क्या तरीक़ेकार है एयर फ्रायर को इस्तेमाल करने का, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज हम बनाएंगे एयर फ्राई में ड्रम स्टिक्स चिकन लेग पीसेस। सबसे पहले हम एयर फ्रायर को इस्तेमाल करना सीखेंगे ताकि चीज़ों को आसानी से एयर फ्राई कर सकें। क्या क्या हम इसमें फ्राई कर सकते हैं, फ्रोज़न स्नैक्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चिकन और मीट है, फ़िश है, बेक्ड गुड्स हैं, मीट और वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें एयर फ्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम एयर फ्रायर को ऑन कर लेंगे। ये ऑन का बटन है, एयर फ्रायर ऑन हो गया है, डिस्प्ले हमारे सामने आ गया है। ये बटन है प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का, जिस चीज़ को हमने एयर फ्राई करना है। आपको प्रोडक्ट्स बता दिए हैं, जो जो इसमें ऑप्शंस हैं वो आपको बता दिए हैं किस चीज़ को हम फ्राई कर सकते हैं। हमने ड्रम स्टिक फ्राई करने हैं, हम उसको प्रेस कर देंगे। जो ही हम प्रेस करते जाएंगे तो वो ब्लिंक करने लग जाएगा। तो ड्रम स्टिक वाला ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ये ब्लिंक कर रहा है ड्रम स्टिक्स वाला ऑप्शन। लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर का ऑप्शन है, अप एंड डाउन एरो है, यहाँ से हम टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे टाइमर है, यानी कि यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अप एंड डाउन एरो से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी टाइम सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हम टेम्परेचर, राइट साइड से हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें टाइम सेलेक्ट करना भी आ गया और इसका टेम्परेचर भी फिक्स करना आ गया है। अब हम ट्रे को बाहर निकालेंगे, फिर उसको फिलिंग करके दोबारा से लगा के प्ले बटन को ऑन कर देंगे। ये इसका प्ले बटन है, इसको फिर ऑन कर देना है। एयर फ्राई की ट्रे को बाहर निकालने के लिए हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। हैंडल के ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग बनी होती है, उसके नीचे एक बटन होता है। उस कवरिंग को हटा के बटन को पुश करने से जो अंदर बास्केट बनी होती है उसको निकाल के अच्छी तरह से हम साफ कर सकते हैं। ये बास्केट है, ये इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। जब हम इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से साफ करना होता है। तो इसको हम ये नॉब बनी हुई है, प्लास्टिक कवरिंग है, इसके नीचे पुश बटन बना हुआ है, उसको दबा के आप बास्केट को बाहर निकाल के अच्छी तरह से उसको साफ कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको एयर फ्रायर इस्तेमाल करना आ गया होगा। 4 किलोग्राम हमने लेग पीसेस लिए हैं। इसको सिरके और लीमू के जूस के साथ अच्छी तरह से वॉश करेंगे। मुर्गी वाले से जब हम मुर्गी लेते हैं तो वो बहुत सारे बाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी में करना होता है। इन बालों को भी हमने अच्छी तरह से उतार लेना है। लेग पीसेस को अच्छी तरह से पानी से वॉश करेंगे, फालतू जो चर्बी है उतारेंगे, ब्लड को अच्छी तरह से धोएंगे, फिर एक कटिंग बोर्ड पे ले आएंगे। अब हम इस पे 3-3 कट लगाएंगे। बोर्ड पे लाने के बाद 3-3 हम इस पे कट लगा देंगे। जहाँ जहाँ अच्छी तरह से गोश्त है वहाँ पे कट लगा देंगे। इसी तरह से हम तमाम लेग पीसेस पे कट लगा लेंगे। अब जैसे कि हमने आपसे जिक्र किया था कि हमने चिकन लेग पीसेस को लीमू और सिरके के साथ धोना है, तो अब हम 6 अदर लीमू की कटिंग कर लेंगे और जो लेग पीसेस हैं उसको एक बड़े से बर्तन में ले आएंगे। तमाम लीमू को हमने निचोड़ लेना है। ये हम लीमू निचोड़ रहे हैं। अब हम इसमें 5 टेबलस्पून 5 बड़े चम्मच खाने वाले वो हम सिरका शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से हम चिकन लेग पीसेस को खूब मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट रखने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम लेग पीसेस को अच्छी तरह से पानी से वॉश करेंगे। खूब अच्छी तरह से इसमें से पानी रिंस करेंगे ताकि लेग पीसेस बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। सिरका और उसमें से लीमू का जो रस का जो टेस्ट होगा उसमें से निकल जाए। अब एक स्ट्रेनर में ले आएंगे। देखें कितने अच्छे साफ़ हो गए हैं तमाम लेग पीसेस। एक बाउल में 2 कप दही ले लेंगे। अच्छी तरह से विस्कर की मदद से उसको विस्क कर लेंगे। खूब स्मूथ करना है उसको। 5 टेबलस्पून मायो भी डाल देंगे। दोनों चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। विस्कर की मदद से खूब अच्छी तरह से उसको स्मूथ कर लेंगे।
अब हम अच्छा सा एक किचन टॉवल लेके तमाम लेग पीसेस को अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। खुश्क करना ज़रूरी है। यहाँ पे तमाम लेग पीसेस अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं और एक बड़े से बर्तन में हम उसको ले आए हैं। ये देखें अच्छी तरह से ड्राई हो गए। मैरिनेशन के लिए तमाम लेग पीसेस को हम बड़े बर्तन में ले आएंगे। दही और मायो को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिकन लेग पीसेस में डाल देंगे। 3 टेबलस्पून टिक्का मसाला डाल देंगे। 2 टेबलस्पून अदरक पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह सारे मसालों को। अब हम हाथों की मदद से सब लेग पीसेस को अच्छी तरह मसाला लगाएंगे। हर पार्ट में मसाला लगना जरूरी है ताकि जब ये तैयार हो तो क्रिस्पी और जूसी तैयार हो। 1 घंटे के लिए हम साइड पे रख देंगे। अब एक बॉल में हम 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और इसमें आधा कप पानी डाल के उसके अलग से बैटर बना के रख देंगे। दोबारा से हम एक बॉल में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। उसमें हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक हाथ में जायका लेके उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 3 टेबलस्पून इसमें ब्रेड क्रम्स डाल लेंगे, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने पीछे बैटर बनाया है उसको एक बड़े बर्तन में ले आएंगे। 1 घंटे की मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम एक लेग पीस पकड़ेंगे। सबसे पहले हम इसको पाउडर में डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसको डिप करेंगे, फिर इसको झटक देंगे ताकि फालतू जो पाउडर है वो उतर जाए। फिर हम इसको बैटर में ले आएंगे, इसको डिप करेंगे और साइड पे एक डिश में रख देंगे। इसी तरह से हम तमाम लेग पीसेस को प्रोसेस करेंगे। यही तरीका सब पे दोहराएंगे। हमने कोटिंग ज़्यादा नहीं करनी। ज़्यादा कोटिंग इसलिए नहीं करनी कि अगर ज़्यादा तय बन जाए फिर वो एक मोटी तय बन जाती है, ऐसे लगता है जैसे आटा खा रहे हैं। तो हमने बिल्कुल पतली कोटिंग करनी है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम तमाम लेग पीसेस की कोटिंग कर लेंगे। 15 मिनट के लिए इसको स्टे देंगे, फिर इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। बेस्ट एयर फ्राइंग के लिए एयर फ्रायर को कुछ मिनटों के लिए प्री हीट कर लेंगे। एयर फ्रायर की ट्रे को हम बाहर की तरफ खींच लेंगे और इसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से ग्रीसिंग करने के बाद हम लेग पीसेस को ट्रे के अंदर अरेंज कर देंगे। इस तरह अरेंज करेंगे थोड़ा उसमें गैप भी रहे और ओवरलोड भी ना हो। 5 के करीब इसमें लेग पीसेस आ जाएंगे आसानी के साथ। 5वें को सेटल करने के लिए उसमें थोड़ा सा गैप बना लेंगे। ये इस तरह सेटल करके 5वां भी इसमें प्लेस कर देंगे। तो 5वां लेग पीस भी अच्छे तरीके से इसमें अरेंज हो गया। ट्रे को अच्छी तरह से फिल करने के बाद हम इसको एयर फ्रायर के अंदर पुश कर देंगे और उसको ऑन कर लेंगे बटन। ऑन बटन पुश किया तो डिस्प्ले हमारे सामने आ गया है। अब हम इसका टेम्परेचर और टाइमर दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। हमने लेग पीसेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वो ब्लिंक करने लग गया है। अब हम इसका टाइमर सेलेक्ट करेंगे जिसे हमने 15 मिनट पर फिक्स करना है। ये 15 मिनट पर फिक्स हो गया है। और दूसरी तरफ हम इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हम 15 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे और प्ले बटन को ऑन कर देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और काउंटडाउन शुरू हो गया है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 बीप बज गई है। अब हम इसको ओपन करेंगे। 15 मिनट गुजर गए। ट्रे को बाहर ले आएंगे। लेग पीसेस को चेक कर लेंगे और उनकी साइड बदल देंगे क्योंकि अभी ये कुक नहीं हुए हैं। इसे कम से कम आधा घंटा दरकार होता है। तमाम लेग पीसेस की साइड बदल देंगे। जितने अच्छे मैरिनेट होंगे उतने ही जूसी बनेंगे
मैरिनेशन इसकी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हमने किया है वैसे ही आप लोगों ने करनी है। तमाम लेग पीसेस की साइड बदल देंगे। तमाम लेग पीसेस की साइड बदल दी है। अब हम इसकी ट्रे को वापस पुश कर देंगे और दोबारा से 15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्ले बटन ऑन कर देंगे। पुश कर देंगे प्ले बटन इसका और 15 मिनट दोबारा से हम इसका इंतज़ार करेंगे। 15 मिनट का टाइम गुजर गया है। अब हम चलते हैं एयर फ्रायर की तरफ। काउंटडाउन मुकम्मल हो चुका है, बीप बज चुकी है। ट्रे को बाहर ले आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह 15 + 15 = 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में हमारे लेग पीसेस बहुत ही जूसी और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। एक खूबसूरत सी डिश में इसको शिफ्ट करते हैं। बड़े परफेक्ट बने हैं, क्या कहने, ज़बरदस्त। लेग पीसेस का हमारा पहला बैच बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। डिश में रखते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, खूब जूसी बने हैं। तो जनाब, हम लोग अब तक कढ़ाई में चिकन फ्राई करते आ रहे थे, अब एयर फ्रायर्स आ गए हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का भी भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कढ़ाई में फ्राई और एयर फ्राई में फ्राई दोनों तरीक़ों से फ्राई करके इस वीडियो शूट के दौरान हमने चेक किया। घर वालों को दोनों बैक वक्त बताए बगैर टेस्ट करवाए तो एयर फ्रायर वाले लेग पीसेस को ज़्यादा वोट मिले। खाने की टेबल की तरफ चलते हैं। एक ले लेंगे उल्टे तवे वाली पतली सी कागज़ की तरह की रोटी ले लेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। ये देखें कितना जूसी और टेंडर बना है ये एयर फ्रायर में चिकन। वो ब्यूटीफुल, बहुत ही टेस्टी है, वेरी जूसी। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर घर पे एयर फ्रायर है तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको एयर फ्रायर में लेग पीसेस फ्राई करने आ गए होंगे और आपको हमारी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोबास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये 3 पीसेस थे हमारे लास्ट बैच में। शिफ्ट करते हैं प्लेट के अंदर। पहले ऑलरेडी हमारे कुछ बने हुए हैं, इसमें रख देंगे। ये देखिए प्लेट में ले आएंगे। ये लास्ट बैच का लास्ट, ये लास्ट बैच का लास्ट है। ये अच्छा कुक हुआ, बहुत अच्छा कुक हुए, थैंक्स टू एयर फ्रायर, थैंक्स टू फिलिप्स। लास्ट था हमारा, ये हमने प्लेस कर दिया। ब्यूटीफुल, Very yummy. वो जी। तो आपको कैसा लगा? बहुत मजे का है। वाओ।